इस लेट नाइट एपिसोड के सभी पात्र उतने ही नींद में हैं जितना लंच खाने के बाद काम करते हुए आप। इसमें शामिल सभी ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ उनके लेट नाइट थॉट्स हैं जो किसी भी इंसान, शैतान, जानवर या एलियंस के व्यूज को चैलेंज नहीं करते। तो कृपया जोर उनके शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर दीजिए। एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने पीओवीज देकर हमारी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच, एंजॉय द एपिसोड। आओ भाई बहन चुगली करे। Yeah, so I made a fool of myself. वाओ, वहाँ मम्मी ने ऐसे मेरे को 2-3 झापड़ उसी के सामने लगाए। क्या 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 वो खाना खाने के बाद मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हमसे ना हो पाएगा। गाइस, मेरे से ज्यादा कंफ्यूज्ड इंसान आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। At least it was tasty. आज हुआ है खुलासा, एक च्युइंगम से इसको कितना इससे, गम मिला है। yeah. guys। तो कोई आपको That's कंपेयर नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया में जरा आ जाइए। Thank you, थैंक यू भगवान। भगवान जी। Thank you. Hello from two lazy fellows, guys. Welcome to another episode of EOD with Fanyasi. I'm And Dhruv. I'm Shubham, and this is end of the day. ये कितनी बार बोलेगा तू? जो यहाँ पे नए लोग हैं, हम यहाँ पे रात को चर्चा करते हैं हमारे दिमाग में जो थॉट्स होती है उसके बारे में। चाय पे चर्चा होती है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ कॉफी भी यहाँ है। चाय और कॉफी की कमी नहीं होगी इस तो channel आओ पे। भाई बहन चुगली करे वाला ये सेशन है। आइए आप साथ में बैठिए, Let's आप भी go. कुछ ले आइए एंड लेट्स स्टार्ट। So मेरा एक ओपिनियन है which may be a little unpopular and that is कि ordering something from outside is smarter than cooking the same thing at home. और ये तो बोल रहा है जस्ट अभी घर का खाना खाने अभी जो के मैंने घर का बाद। खाना खाया है वो खाना खाने के बाद मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। नो ऑफेंस टू आवर कुक दीदी, शी कुक्स डिलीशियस फूड, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर ये मेरे को मैं कुछ- ये वाला क्लिप में उनको दिखाऊंगा स्पेशली। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जैसे लोगों की जिसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक पास्ता खाना है लेट्स से राइट, अगर मेरे को एक पास्ता खाना है जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी पास्ता, so should I actually go to order all those ingredients that go into the pasta, watch a YouTube video, try to cook something that is similar to and fail at it miserably. creating it, Yeah. right, and then regretting एंड रेक द एंटायर किचन कि Exactly. अगले दिन जब दीदी आके बर्तन देखे शी लाइक भैया मैं काम छोड़ रही हूँ, मेरा हो गया, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि वो करने से बेटर है कि भाई ऑर्डर कर लो शांति से, सबका भला होगा। बट आर यू ट्राइंग टू से लाइक एवरी टाइम या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स? आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, थोड़ी सी भी Complicated, yeah. लेट्स से जैसे मैंने अभी पास्ता का लेट्स से पिज्जा की अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे बहुत सारे लोग घर पे पिज्जा बनाते हैं, ऑब्वियसली उसमें टाइम जाता है, उसमें बर्तन जाते हैं, यू हैव टू ऑर्डर इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू प्रिपेयर थिंग्स बिफोर हैंड। समझ गया बेसिकली वो तो जो पूरा रच्चा होता है दैट यू डोंट लाइक। हाँ, मतलब उससे बेटर तो आप ऑर्डर कर लो। But to be very honest, I don't think I'm not with that. I'm not in the favor of that opinion. Reason being, क्या? Yeah. I'll tell you why. शुभम को पता है ये बात। आई एम समवन जो ऑर्डर नहीं करता है बाहर से ज़्यादा खाना, मैं घर पे बनाना प्रेफर कर लूँगा। रीज़न बीइंग मेरे को बहुत गिल्ट होता है कि यू नो हेल्दी एक जो होता है, वैसे जो घर पे बनेगा वो भी कुछ इतना हेल्दी रहता नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने सारे सॉसेज डाल देता हूँ उसके अंदर, इतने सॉसेज, क्रीम चीज। बट एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट फील कि अगर कोई सी चीज़ आप बाहर से मंगवा रहे हो, आई फील उससे ज़्यादा बेटर आप जाके बाहर जाके खाओ। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो दैट विल बी लाइक फ्रेश, the food that you might get that might be fresher than the food that will get delivered at your place. Reason being, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाहर से आप घर के अंदर खाना मंगवाते हो वो शायद थोड़ा सा स्टेल होता है, इज़ वॉट आई थिंक, बिकॉज ऑफ विच मैं बाहर से इतना ऑर्डर करता नहीं, मैं बाहर जाके खाना प्रेफर कर लूँगा। वरना फिर अगर जैसे घर के, और दूसरी चीज़ें होती है, बाप रे, आपने जैसे ही ऐप खोली फूड और डिलीवरी ऐप, मैं गाइस मेरे से ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं 100 घंटे लगा देता हूँ। सबसे पहले ये तो पूरा एक MCQ क्वेश्चन पेपर की तरह होता है। आप खोलोगे, अच्छा सबसे पहले क्यूजीन कौन सा आपको चाहिए, आप वो क्यूजीन देखते हो, आप पूरे 10 घंटे लगाने के बाद मैं एक उस पर आता हूँ, चलो मैं ये ऑर्डर करने वाला हूँ, ये क्यूजीन में जाऊँगा। अब उसमें उसके बाद इतने सारे रेस्टोरेंट्स, उसके फिर मैं रिव्यूज़ देखूंगा, वो रिव्यूज़ देखने के बाद फिर मैं कोई सा एक खाना मेरे को डिसाइड करूँगा ये शायद मेरे को चाहिए, और जैसे ही उसको मैं कार्ट में डालता हूँ और मैं प्राइस देखता हूँ जिसमें उन्होंने इतने हिडन चार्जेस लगा दिए, मैं बोलता हूँ इससे बेटर मैं घर पे बना लेता हूँ, जब तक वो आएगा, क्योंकि आने में भी 1 घंटा लगा देता है। ऐसा भी नहीं आपने ऑर्डर किया और एकदम से आ गया। बट यही तो प्रॉब्लम है कि अगर आप प्राइस देख के आप घर पे भी बनाओगे तो पहली बात तो आपके पास आइटम्स होंगी। बट अगर तुम वो चीजें ऑर्डर करते हो, सपोज चल ठीक है तेरा पास्ता आया 500 रुपए का, तूने सामान मंगवाया 1000 रुपए का, बट वो उससे तू मल्टीपल टाइम्स वो एक सेम चीज बना सकता है। बट टाइम भी तो वेस्ट होगा ना, और वैसा बनेगा भी नहीं बाहर का। बट हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा गाइस।
मतलब- So ये मेरा ओपिनियन है, that is my opinion and इसमें I what do think- you guys think? Oh yeah, please. प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स गाइस कि क्या आपको लगता है कि घर पे बनाना बेटर है या वही सेम चीज़ अगर बाहर से मिल रही है जो कि टेस्टी मिल रही है वो बेटर है? प्लीज टेल अस। I have a never have I ever. हाँ बोलिए। Never have I ever told someone that I have made something when I have actually ordered it from outside. I have. So है? I will just eat. Yeah, I नहीं have. नहीं I have not. क्योंकि मेरा कुकिंग स्किल सबको पता है। मैंने बोला तू रहने दे। तू मैगी भी ठीक से नहीं बना पाता है, तो क्या ये बना के देगा? Yeah, I think मैंने ये किया है अभी बहुत ही recently. अब मैं बताना नहीं चाहूँगा because that person is probably a viewer and yeah, hi. and trust break हो जाएगा. But फिर सोच रहा हूँ बता ही दूँ क्या ही क्या? फर्क पड़ता है. बताना। So my physiotherapist. Oh shit! Shout out to Sam. I do make pasta spaghetti. ऐसी बात नहीं है, मेरे को पसंद है spaghetti बनाना. I remember it. I told her that I make great spaghetti, and I didn't have the time to make it, and she was kind enough. You need to tell the full story first. She was very sweet, so she like had this agreement with Shubham where she said कि I make very good avocado toast and I'll make it for you guys. And she actually made the avocado toast. ये घर लेके आया. I even tried, बहुत अच्छा था. And then in return he had to make something that he's good at. Yeah, so I made a fool of myself and a little bit of Sam also by not cooking it and ordering it online. Yeah, you had to. But तूने pasta ही बोला था ना? हाँ, spaghetti pasta, but it tastes the same only. So it's not that big of a cheating. So, तो इसने just ये saying. बोला पूरा मंगवा के घर पे उसने ठीक से उसको पैक किया एक डब्बे में, फिर वो लेके घर बोला ये मैंने बनाया है। And वो बेचारी she was like wow शुभम कितना But वो अच्छा। था तो tasty ना Sam, if you're watching this, at least it was tasty. आज right? हुआ है खुलासा। कोई बात नहीं, tasty था या नहीं ये बताना Sam, and please don't lie, and it was probably better than what I would have made, although I also make good spaghetti. Yeah, he does make Thanks. like. People who have had it will tell you. So yeah, that happened. वो मेरे पास time नहीं था actually उस time पे. He तो is मैं good बना when नहीं it comes to like cooking pasta and all. Yeah. And I'm good when it comes to खाना चलाना. Okay, for me, never have I ever will be. Never have I ever stolen money from my dad's wallet. My dad's wallet or mom's wallet or whatever, right? बचपन में सब के सब चोर थे। एक बार तो ऐसा करा है आई गेस। That's true. मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को ना एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए थी। बचपन में को इन चीज़ों का बहुत शौक था, रिमोट कंट्रोल कार, गेम्स एंड एवरीथिंग का। इवन वो जो चिप्स के अंदर टैजोस नहीं आते थे, वो वाली चीज़ मेरे को बड़ी पसंद थी। तो मेरे को एक कार बड़ी पसंद आई थी जो मेरे को चाहिए थी। मम्मी पापा ने बोला नहीं ये नहीं दिलाएगा करते करते। पहले बहुत सपने दिखाए थे कि मैं दिलाएंगे बट दिलाई नहीं। तो मैंने पापा के उससे निकाले पैसे, मैं अपने दोस्त के साथ गया वो कार लेने शॉप में लेके, और मेरा दोस्त कहता कि तू बताएगा कैसे घर में कि ये कार। और मैं छोटा था उस टाइम पे, छोटा मतलब अक्ल नहीं थी उतना छोटा। और मैं बड़े चौड़ में आम लाई कि अरे घर पे मैं बोल दूंगा। गाड़ी थी मेरे पास स्टार्टिंग से ही, ये वाली बेड के नीचे छुपी पड़ी थी, अचानक से सफाई में मेरे को मिल गई। और मेरे पेरेंट्स मिले ये हमें नहीं याद रहा होगा कि हमने तेरे को ऐसा कोई ऐसा गिफ्ट दिलाया। मैं बोला कि हाँ मैं बना लूँगा। और मैं लिटरली वो गाड़ी खरीदने के बाद बैटरी डाल के रिमोट कंट्रोल से चलाते चलाते अपने दोस्त के साथ घर आ रहा हूँ। मेरी मम्मी बाहर ही खड़ी है। और जब मेरी मम्मी ने वो देखा, मेरा दोस्त तो एकदम पीछे हो गया, मेरी नहीं है इसकी है। मेरी मम्मी ने मेरे कान पकड़े, मेरे को नंगे पैर उस कार के साथ उस शॉप पे ले गई। वहाँ पे मेरे को इतना सूता, वो कार वापस करवाई और पैसे वापस लेके घर लेके आई मेरे को। उसके वो वाला So it's a ritual for like mothers to do it, because मेरे साथ भी actually ये हुआ है। मेरे को 2 इंसिडेंट्स याद हैं कि जिससे एक इंसिडेंट के बाद मुझे लगा था मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी थी। लेकिन मैं भी ढीठ हूँ। सेकंड अटेम्प्ट किया। आई वाज लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट वाज अ फेलियर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बूमर जो आती थी, बूमर उसके साथ स्टिकर मिलता था बचपन में, तो वो लगा के मैं यहाँ पे स्टिकर लगा के होमवर्क कर रहा था। और मम्मी ने देखा और मम्मी ने कहा ये स्टिकर कहाँ से आया शुभम? मैंने कहा अरे मम्मा स्टिकर आपको याद नहीं, मैंने बूमर खरीदी थी। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं है। देन आई टोल्ड हर कि आई हैव स्टोलन मनी फ्रॉम व्हाटएवर, एंड देन शी टुक मी टू दैट जो दुकान थी वहाँ मम्मी ने ऐसे मेरे को 2-3 झापड़ उसी के सामने लगाए। एंड देन शी इज लाइक डोंट डू इट अगेन। आई सेड आई विल नॉट डू इट अगेन। उसके आई थिंक 1-2 महीने बाद फिर से
एक च्युइंगम से इसको कितना फिर से- गम मिला या guys? एक च्युइंगम ने काफी गम दिया है। गम दिया उसके बाद है। मैंगो बाइट, पता नहीं मेरे को, आई थिंक ये च्युइंगम और टॉफी खाने का बड़ा इसने शौक बड़ा हाथ भी नहीं मारा था नहीं। इसने चुरा के लिया 1-2 रुपए की चीज या फिर और मैंने जब वो मम्मी को वो भी पता चल गया, पता नहीं पता कैसे चल जाता था, एंड फिर वही से मम्मी लेके गए क्योंकि वो मुझे, माँ है। मम्मी लेके माँ गए मेरे को समझ जाती उसके सामने, शॉपकीपर के सामने काफ़ी मम्मी ने मेरे को इंसल्ट किया। अच्छा। एंड आई थिंक उस मोमेंट के बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से जब बाहर निकलूंगा तब चोरी करूंगा, इसलिए मैंने नहीं जस्ट किडिंग गाइस। सो आई थिंक दैट वाज वो एक एक्सपीरियंस था जिसके बाद से शायद मैंने चोरी करने का एनलाइटमेंट हुई तेरे को कि या। शायद ये रूट मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम मेरे से कुछ बड़ा हो- गेम खेलेंगे, हमसे ना हो पाएगा, आई हमसे थिंक। ना हो पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बातें की जाती है कि एल्डर्स आर ऑलवेज राइट। तेरा इसके बड़ों की ऊपर बातें सुना करो। क्या विचार है? आई डू थिंक यू थिंक दैट दिस इज लाइक ऑलवेज राइट वाला जो एल्डर्स आर ऑलवेज राइट? I don't think that this is always right. Definitely, they have more experience than us in life. But क्या वो हमेशा सही हैं when they share their opinions on certain things? I don't think so. I don't agree with it. And मैं ये बोल रहा हूँ कि वो शायद मेरे लिए सही नहीं है, right? Because I think किसी भी इंसान का जो experience रहेगा लाइफ में, वो उसी के बेसिस पे कोई भी ओपिनियन, कोई भी राय, कोई भी एडवाइस शेयर करेगा, राइट? बट आई थिंक एज यू ग्रो एंड यू हैव योर ओन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, यू सॉर्ट ऑफ हैव अ थिंकिंग ऑफ योर ओन, राइट? यू हैव ओपिनियंस ऑफ योर ओन थ्रू व्हाट यू हैव लिव्ड. So definitely if someone is trying to impose their thought process on you based on how they have dealt with life, it will not work out because that's not, I've not had similar life experiences. Yeah, for sure. So I think in that context, and you don't realize it when you're young. Like when I say young, when you're a kid, right? Like अगर आपको, even for that matter, even your parents, like बचपन में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपको बोला हो किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ के बारे में जो आपको लगा हो कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, बट देन आई थिंक एज यू ग्रो अप यू सॉर्ट ऑफ रियलाइज दैट इतना भी सही नहीं बोल रहे हैं. मतलब कुछ तो हमने नया सीखा है जो हमारे को लगता है सही है. Yeah. So that I feel is the thing, and that's primarily because of generation gap, conditioning, upbringing, experiences. So that's what my thinking is. What do you think? इतना सारा बोलने के बाद अभी मेरे से पूछ. Well, I feel एल्डर्स आर राइट जब तक आप एक सर्टेन एज तक हो, बड़े हुए हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लाइक इन योर टीन्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक आपको गाइडेंस अपने पेरेंट्स की लेनी चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज यू हैवंट सीन लाइफ उतना ज़्यादा. एट दैट टाइम यू आर स्टिल ग्रोइंग एंड यू नीड द राइट गाइडेंस, और जो आपके एल्डर्स है वो आपको सही गाइडेंस देंगे एक टाइम तक. बट वंस यू हैव योर ओन, जैसे तूने बोला, एक माइंड सेट, एक ईगो आने आपके अंदर लग जाता है, आप उतने मेच्योर होने लग जाते हो, आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव बन चुका होता है अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माई पेरेंट्स जब उन्होंने ये बताया था कि स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि वो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी. वो टाइम मेरे को स्कूल में नहीं समझ में आया था एंड आई वाज लाइक कि क्या बोल रहे हो जो भी है, बट ऑब्वियसली बिकॉज वो उस चीज़ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने वो देखा है, right. उस तरीके से वो एकदम सही थे उस चीज़ में. बट जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, जो जनरेशन गैप जब आ जाता है, तो इट्स नॉट, उन चीज़ों में वो सही है व्हेन इट कम्स टू लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑल. बट जब जनरेशन गैप आता है तो बहुत सारे ओपिनियंस हमारे डिफर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच वो ऑलवेज वाला जो टैग है ना वो प्रॉब्लम दे देता है. फॉर एग्जाम्पल कपड़े पहनना, हो सकता है मेरे को एक टाइप के कपड़े पहनना पसंद है जो शायद हमारे पेरेंट्स की तरफ से बहुत अनकन्वेंशनल है, या फिर किसी एल्डर की तरफ से बड़ा अनकन्वेंशनल है. मे बी दे विल नॉट एग्री विद, दे विल बी लाइक कि ये तरीका नहीं है कपड़े पहनने का, ये क्या कर रखा है तुमने. तो इट डजंट मीन दैट आई एम रॉन्ग फॉर वेयरिंग व्हाट आई एम वेयरिंग. या फिर एक लड़की के साथ बहुत क्लोज, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो और आपको अच्छा लगता है एक दूसरे की कंपनी, बट फॉर पेरेंट्स टू थिंक, नॉट पेरेंट्स, सोसाइटी टू थिंक कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते या फिर कुछ वैसे है, वो फिर अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट दे आर राइट अबाउट इट, बिकॉज दे डोंट नो द इन एंड आउट ऑफ दैट करेक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप. अगर आप अपने एल्डर्स की बात नहीं सुनते हो, आपको लगता है अगर आपको जो चीज़ सही लग रही है, आपने वो चीज़ रख दी, तो समहाउ दे लिंक इट विद रिस्पेक्ट. कि अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो कहीं पे जहाँ पे वो दैट डजंट मैच विद देयर ओपिनियन, देन इट मींस दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग देम. Yeah, that's what हवा लग गई है बाहर की, which is not true. Yeah. At the end of the day, you are trying to show them a side that you have seen and maybe they have not. Right. So yeah. Makes sense. Meeting your cousins 1 से 10 के बीच में, how much do you love? 10 हो जाएगा.
hate 1 हो जाएगा. I think it's a good, like it's 8, 9, it's chill only, right? What about you? What do you think? मेरे लिए it'll be 10. I loved meeting my cousins. जब भी मैं I used to wait कि festivals कब आएंगे, या फिर स्कूल के टाइम पे समर वेकेशंस जो होती थी, या फिर कॉलेजेस में वापस आता था, तो I used to wait कि मैं अपने कज़न से मिलूंगा. एंड मैंने एक चीज़ वही नोट करी थी, वाई आई सेड एज ब्रैकेट, क्योंकि मेरे को अपने एज, जो मेरे कज़न जो मेरे एज के हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे, जो मेरे एज के हैं, मेरे को उनके साथ बहुत मज़ा आता था. लाइक हमारी वाइब बहुत मैच करती थी, हम एक इक्वल लेवल के पागल घूमते रहते थे, मज़े मारते थे. तो थे नहीं है तो आई गेस बिकॉज ऑफ दैट आई विल गिव इट 10. मेरे को बड़ा मजा आता है. And I think if you're close to your cousins, you hang out a lot, you also become more social, है ना? आपकी inhibitions थोड़ी कम हो जाती हैं. तो आप अगर दुनिया में अकेले भी जा रहे हो, तो it's easier for you to make friends if you are friends with your cousins. एंड कमेंट्स में बताओ अगर आपके भी बीच में कजिन्स के साथ ये बात हुई है कि यार आगे चलते हम एक ही घर लेंगे और एक ही घर में रहेंगे. और कमेंट्स करके बताओ कि अगर आपके कजिन्स के जो पेरेंट्स हैं और हमारे पेरेंट्स, उनके बीच में कलेश हुआ है या नहीं. ओ यार वो क्योंकि वो तो इनएविटेबल है कि घर की बुआ और मम्मी या फिर चाची या फिर ताई और सबके बीच में कलेश मतलब ना हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. भैया नो कमेंट्स फ्रॉम माय साइड अगर कोई देख रहा है तो, बट मैं ये जरूर बोलूंगा, just keeping it real guys. Yeah. Okay, I don't have anything to rate. तो तू फोन पे क्या देख रहा था? मैं तो टाइम पास कर रहा था. Would you like to become the elder child of your parents? Given that both of us are the youngest in the family. I'm the youngest in my family. Yes. No. No. I guess I love being the youngest child, even though like no offense to like eldest children. I'll just say कि बहुत responsibilities होती है when it on the eldest child. उनको बहुत serious देखा जाता है कि they need to like they are kind of the guiding force for the younger child of their family. कि जो भी वो कर रहे हैं वो influence करेंगे जो भी छोटा बच्चा फैमिली के उसको. आई थिंक बहुत अननेसेसरी प्रेशर होता है. बहुत अननेसेसरी प्रेशर है. आपको पढ़ाई में अच्छा करना पड़ेगा, वैसे ही इतने सारे कंपैरिजंस चलते हैं. ये एक घर के अंदर अलग कंपैरिजन उनके साथ चल रहा होता है. आपको अपने छोटे भाई बहन के लिए एक अच्छा एग्जांपल बनना होगा. या और छोटा हमेशा पैम्पर्ड होएगा. बहुत प्यार किया जाता है छोटे से. मेरे को लगता है कि उनको ऐसा देखा जाता है कि हाय गाल एकदम खींच दो. आई थिंक कि एल्डर्स जो होते हैं, जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है, उसके ऊपर लाइक वी सेड एक अननेसेसरी का एक एक्सपेक्टेशन सी लोग बना के रखते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं उस बोझ के तले जिंदा रह पाऊंगा. तो आई थिंक आई वुड नेवर वांट टू. यू आर सपोज्ड टू एक्ट लाइक द मैच्योर वन. यू हैव टू हैंडल ऑल द रिस्पांसिबिलिटी सबसे पहले, एंड यू हैव टू सेट द राइट एग्जांपल. नो एंड ऑल द टाइम. वो तो एक है ही. और अगर जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू रन, यू हैव टू वॉक, or rather you have to crawl so your younger sibling can walk or run, fly, right? तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार. मतलब तो आई एम हैप्पी विद बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली. एंड थैंक यू भगवान जी. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू. अगले जन्म मोहे यंगेस्ट सिबलिंग ही की. इवन दो आई कैन वाउच फॉर इट कि मतलब दीदी इज आल्सो लाइक वेरी हैप्पी बीइंग द एल्डेस्ट इन फैमिली. Elder ones are actually lab rats. Elder ones are they are the experiments, unfortunately, that कि इसमें क्या गलती हुई है, इसको हमारे को छोटे में सुधारनी है. Yeah. That is true. Elder ones are the lab rats. So shout outs to all the. Tell us in the comments, guys, if you are the eldest child or the youngest or the middle child, जो शायद exist भी नहीं करता कभी-कभी parents के लिए. And मेरे को एक चीज और लगती है, eldest हमेशा भोले होएंगे. जो यंगेस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा पैम्पर्ड और बिगड़े हुए होते हैं. एक्चुअली बिगड़े हुए सबसे मिडिल वाले होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई ध्यान ना वो यहाँ के ना वो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. दे आर जस्ट देयर डूइंग. आई नो सो मेनी मिडिल चिल्ड्रन, my friends and people that I meet who are actually like that, who have made themselves through their own struggles. बच्चों से पूछा जाता होगा who are you close to, like mom or dad. मिडिल बोलता है mom, dad. Yeah, family. What is family? प्यार, वो क्या? Attention. So, exactly. So I think being the youngest is the coolest, guys. Okay. Poker face. Guys, shout out to Albert, क्योंकि हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एल्बर्ट ने मुझे जोक बताया है. मैंने अपना वाला ढूंढा है guys. रुको, ये वाला अच्छा भी है थोड़ा एक्चुअली. रुक जाओ.
Okay, so the question is, why do all cricketers give their cold drink bottles to Sachin Tendulkar? Master Blaster. Why do all cricketers give their cold drink Tendul- bottles to Sachin Tendulkar? तेंदुलकर क्या है? Because he is an opener. Good one, good one. Albert, I like it. ठीक है, okay. That was a My good one. turn. Yes, let's go. कौन सा animal Animal? कौन सा कौन सा animal? एनिमल है जिसको लड़ाई करना बहुत पसंद है, कौन सा एनिमल है जिसको लड़ाई करना जो बहुत हर पसंद टाइम है? लड़ाई करते रहता है? एक मिनट. कॉल्स आ रहे हैं guys. Where is professionalism? Where is professionalism? Zero civic sense. जीरो सिविक सेंस. मैं जिसको कॉल आ रहा है उसको जस्ट अभी लिखता हूँ जीरो सिविक सेंस. कौन सा एनिमल है जो हर बात पे लड़ाई करता है? कौन सा एनिमल है जो हर बात पे लड़ाई करता है? I don't know. Who is it? भैंस. Okay. कैसा था? Albert is not approving, guys. Albert is not happy. He's like, इससे स्माइल better तो किया, स्माइल तो इससे किया. better तो मेरा था. एल्बर्ट स्माइल Joke. की. हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया गया है गाइस इस टॉपिक ने. I think हमारी नहीं सबकी. सबकी एक्चुअली. क्योंकि कंपैरिजन जिसे बोला जाता है कि थीफ ऑफ जॉय, अगर आप लोगों को पता है गाइस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. मैंने सोचा था ये लाइन मारूंगा जैसे ही ये टॉपिक आएगा. सो विच इज वेरी ट्रू एक्चुअली, क्योंकि कंपैरिजन हमें बचपन से ही सिखाया जाता है. लेकिन ये कभी बताया नहीं बचपन से कभी ये नहीं बताया जाता है कि कंपैरिजन चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग. कंपेयर करते जरूर रहेंगे. करना ही गलत है ना, बिकॉज़ अगर बचपन से ही आप कंपेयर कर रहे हो, सो देन दैट्स हाउ योर कंडीशनिंग, दैट्स हाउ यू गेट. या बट एज अ चाइल्ड आपके दिमाग में ये चीज चलती है, यू नो, कि चलो ठीक है अभी इससे कंपेयर किया, जब मैं इससे बेटर हो जाऊंगा तो मेरे को कंपेयर नहीं करेगी किसी से भी. फिर अगर वो भी कर लिया मैं इससे बेटर हो जाऊंगा तो मेरे को कंपेयर नहीं करेगी. बट वो नेवर एंडिंग है. अगर आपको लगता है कि आप, यू नो, अपने पेरेंट्स की नजरों में यू हैव अचीव्ड and they are proud of you, doesn't necessarily mean कि आपका comparison खत्म हो जाएगा. You can start comparing yourself. You yourself will start comparing yourself with other people. Maybe जैसे कि, या फिर society will compare you with other people. और आजकल के टाइम पे तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो कोई आपको कंपेयर नहीं कर रहा. आप सोशल मीडिया में जरा आ जाइए, आपको भर भर के लोग कंपेयर करना शुरू कर देंगे. सो तो आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बेसिस ऑफ व्हेन यू स्टार्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, चाहे आप बच्चे से ही आपका कंपैरिजन, अगर आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो तो आपका दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है. शर्मा जी का बेटा, विच इज़ अ वेरी कॉमन कंपैरिजन, हर किसी की लाइफ में वो बेटा अब तो जोक ही बन चुका है. तो वहाँ से शुरू होते लाइक यू मेंशन, नाउ इट हैज़ कम बॉइल डाउन टू सोशल मीडिया पे आप दूसरे के लोगों की लाइफ देख के आप खुद की लाइफ कंपेयर करते हो, दूसरे लोगों की सैलरी कंपेयर करते हो. ऑल दिस वाइल फॉरगेटिंग कि आप भी जहाँ पे हो उसके लिए भी आपने मेहनत करी है. लाइक यू हैव वर्कड योर एस ऑफ टू रीच वेयर यू हैव. डू यू थिंक देयर इज अ वे दैट वी कैन एक्चुअली स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर्स? मेरे को नहीं लगता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता है कि यू कैन स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ. इफ़ यू आर एम्बिशियस अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यू आर एम्बिशियस इन जनरल, यू विल कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ, एंड दैट्स लाइक द डाउन साइड ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल फॉर अस ऑल्सो, हम नॉट इवन अस, कोई भी, अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी ले लो या कोई सी भी ऐसी चीज़ ले लो आपको बहुत ग्लैमरस रखती है, उसके अगर आप बिहाइंड द सीन्स जाओगे, यू विल फाइंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को. वो कोई चाहे जितना बोल दे दैट वी आर कंटेंट इन आवर सेल्फ, दिमाग, अगर कोई आपको कंपेयर नहीं कर रहा है, आप अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे. बिकॉज अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, देन मे बी यू विल नॉट ग्रो. जिस दिन you will stop comparing yourself with other people, then जिस you दिन become you become complacent, you become content with yourself, and then you stop growing, is what I feel. So comparison is lifelong, is very true. And even though your parents will not compare you with other people, ऐसे भी बहुत सारे होंगे जहाँ पे parents never compare you with other people, ठीक है, बट वो बच्चा ज़रूर अपने आप को कंपेयर करता रहेगा. मे बी जैसे कि अगर वो पेरेंट्स आ लाइक कि तू बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसके 100 में से 98 मार्क्स आए हैं, लेकिन किसी के 99 आ गए, वो खुद अनइंटेंशनली अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करने लग जाएगा कि क्या मैंने कम पढ़ा, मतलब 1 नंबर उसके ज़्यादा कैसे आ गए. ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं. And I think that's how the whole vicious cycle begins, and then it just never ends. So maybe, just maybe, if we can embrace the whole comparison trait that we all have, कि ठीक है, मतलब I understand that maybe this person is at a
let's say a level up or a level above mine, but also understanding that his life or her life choices, experiences, journey is very different from mine, right? Like I remember there was a point when probably we were not, as Fanyasi, we were not doing monetarily so well, right? And at the same time there were our friends or people from our college that we knew who were probably earning a lot, right? Those struggling days that we were actually trying to make it big on social media, and there were people who were our college friends who passed out with us, who were earning better, who were earning double-digit salaries, who were traveling the world. And us time pe sometimes I think you question yourself that the choice that I've made, was it right? Was it like, did I make a mistake by making that choice? But eventually, like in retrospect, now that I think about it, I think everybody has a different journey. Everybody, whatever you choose in life, right, you get based on what you choose in life. So I think for them, what they chose is to do let's say a conventional job and grow in that and earn. And maybe they were happy with that. And they were happy with that. And then there was me who tried to do something different. And maybe it didn't work out for like the first 2 years or 3 years, but then when it did, you were actually like, yeah, side decision liya tha, and I'm happy in my life now. And I also think कि because comparison रोका तो नहीं जा सकता है, but you can always, when you understand the line which says कि कि there will always be someone who's better than you. You cannot be the best in the world, but at least you can love what you're doing. वो चीज़ काफ़ी बेटर कर देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अपनी भी बात कर ले, अगर हमारे को लगेगा हम बेस्ट हो गए, हमारे को कल एक नया जना मिल जाएगा जो हमसे बेटर है. When it comes to making content, maybe sense of humor, maybe अगर हमारे को लग रहा है, अभी मेरे को लग रहा है कि I am earning very well, मेरे को अभी कल एक बंदा दिख जाएगा जो मेरे से बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बट अगर मैं उस चीज़ पर चढ़ जाऊँगा तो फिर तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी और वो विशेस बन जाता है. तो इन द सेंस कि यू नीड टू लाइक नो व्हाट्स द लिमिट फॉर यू, कि जहाँ पे यू नीड टू मेक दैट लाइन वेयर यू अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने इतना कर लिया, नाउ आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी, एंड चलता है. अदरवाइज तो ये नेवर एंडिंग रेस है. All right, guys. Yeah, बहुत ज्ञान की बातें हो गई फिर से. Brings us to the end of the episode. Thank you so much for tuning in. We hope you guys liked it. Like, share, subscribe to this show, and yeah, share it with all your friends and family. And yeah, please let us know your thoughts. जो भी हमने बातें करी थी, आपको इसमें से कितने से आप एग्री कर रहे हो, कितने से डिसएग्री कर रहे हो, और अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया है तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना, माफ मत करना हमें, कोई बात नहीं, लेकिन इसे माफ मत करना, मेरे को कर देना, अनसब्सक्राइब मत करना दोस्तों. ठीक है गाइस, ठीक है. We'll see you when in the next episode. तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट. अब मिलेंगे अगले वीक, तब तक ले बाय.